नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार के जंगल और जू गुजरात के शेरों का ठिकाना बनने जा रहा है। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गैंडे के बदले बिहार को गुजरात के 6 बब्बर शेरों का अनूठा तोहफा मिला है। शेर लाया गया है जो अभी राजगीर में रखा गया है, थोड़ा सा क्वारंटाइन करके रखा गया है। जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तो उसे फिर यहाँ के जू में लाया जाएगा 3 और 3 वहाँ रहेगा। हमने उसके बदले में एक फीमेल गेंडा दिया है। गिर जंगल की आन बान और शान माने जाने वाले इन शेरों के दीदार के लिए दुनिया भर से सैलानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन वही वनराज जब पटना और राजगीर जू की शान बढ़ाएंगे तो इन शेरों की दहाड़ को बेहद करीब से सुनने का आपको भी मौका मिलेगा। शेर ही क्यों, आने वाले समय में कई और दुर्लभ जीव जंतु भी जल्द ही बिहार के जंगलों में बसेरा बनाने जा रहे हैं। देखिए, कई तरह के डील्स चल रहे हैं जो अभी फाइनल नहीं हुआ है। ग्रीन पाइथन आना है, एनाकोंडा आना है और उसके बाद जो गेंडा है डबल हॉर्न 2 सींग वाला जिसका ऊपर नीचे सींग होता है, उसका डील फाइनल हो गया था, बट कोरोना की वजह से वो रुका हुआ है। तो बस 1 महीने का इंतजार और फिर गिर के बब्बर शेर अपनी चाल, ढाल और दहाड़ से जब पूरे बिहार को रोमांचित करने लगेंगे तो आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। इधर पटना में गंगा नदी एक बार फिर रौद्र रूप में आती दिख रही है। फिर भी कुछ सिरफिरे उफनती लहरों में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। गंगा नदी की पगलाई धारा एक बार फिर सब कुछ लीलने पर आमादा नजर आ रही है। पड़ोसी प्रदेशों में मूसलाधार बारिश के चलते नदी में अचानक इतना तेज उफान आ गया कि उसमें पांव रखने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। लेकिन कुछ सिरफिरे हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये देखिए, स्नान के नाम पर हुड़दंगियों की ये टोली कैसे गंगा की गहराई में गोते लगा रही है। ये देखिए, ये सिरफिरा गंगा की मचलती धारा को चीरते हुए कैसे एक घाट से दूसरे घाट बढ़ा चला जा रहा है। लेकिन ये समय गंगा की लहरों से खेलने का नहीं, उससे दूर रहने का है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर गंगा नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि पटना के हर घाट लाल निशान के करीब पहुंचने लगे हैं। हाथीदह में तो भागीरथी की धारा ने खतरे का निशान तक लांघ दिया। यही हालत रही तो घाट के साथ साथ आसपास बसे गांव और कस्बे एक बार फिर पानी पानी हो सकते हैं। इसलिए ये समय गंगा से बचने का है। लेकिन फिर भी ये देखिए कैसे गंगा की उफनती लहरों के बीच ये कश्ती दौड़े जा रही है। एक घाट से दूसरे घाट बढ़ी चली जा रही है, लेकिन ये दुस्साहस जानलेवा साबित हो सकता है। आपकी जिंदगी इस उफनती लहरों से कहीं ज्यादा बेशकीमती है। उसे पल भर के रोमांच के लिए इस तरह से दांव पर मत लगाइए। अभी गंगा की धारा फिर से पगला गई है, इसलिए खुद भी बचिए और अपनों को भी बचाइए। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इधर गुमला में जब बासा नदी की लहरों में तेज झोंका आया तो मुसाफिरों के कदम डगमगाने लगे। मानसून में ये बरसाती नदी ऐसे रौद्र रूप में आ गई है कि गांव टापू बन गए हैं। मिर्चैया पाट गांव के ग्रामीणों ने उस पार जाने के लिए अभी बासा नदी में एक कदम रखा ही था कि अचानक सैलाब का ऐसा झोंका आया कि कदम डगमगाने लगे। तूफानी धारा आंधी की रफ्तार से बहने लगी। तभी वहां से गुजर रहा एक ग्रामीण उन लहरों के बीच ऐसा फंसा कि लगा कि अब बहे कि तब बहे।
बासा नदी की मचलती धारा पांव टिकने नहीं दे रही थी। आंखों के सामने जिंदगी डूबती दिख रही थी। तभी किनारे खड़े ग्रामीणों ने बांस का टुकड़ा फेंका जो डूबती को तिनके का सहारा बन गया। साल भर शांत रहने वाली बासा नदी मानसून में अचानक ऐसे रौद्र रूप में आ जाती है कि मिर्चैया पाट ही नहीं आसपास के ग्रामीणों के लिए दूसरे पार जाना मुश्किल हो जाता है। पुलिया नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। लगातार बरसात के दिन में पानी आ रहा है, उससे नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ मरचाई पाट और करनी के बीच में जो नदी पड़ता है लगातार भरा हुआ होने के कारण हम लोग का संपर्क डुमरी प्रखंड कार्यालय या फिर करनी से संपर्क टूट चुका है। मिर्चैया पाट और करनी जैसे गांवों की सीमा पर बहने वाली बासा नदी में इन दिनों ऐसा उफान आ गया है कि उसमें पांव रखने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। फिर भी मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने की ऐसी जल्दी है कि वो ना रुकते हैं और ना थमते हैं, कदम कदम बढ़ाए जाते हैं। और जब बासा नदी में तेज झोंका आता है तो पांव उखड़ते देर नहीं लगती। परेशान ग्रामीणों ने कई बार बासा नदी पर पुल बनाने की मांग की है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। रोड भी न थे, सड़क भी न थे, कुछ न थे। हमके बड़ी परेशानी है। डुमरी जाके में आवे के में बहुत दिक्कत है हमके। गुमला के गांव के विकास के कई बार लंबे चौड़े दावे किए गए, लेकिन आज भी जब बासा नदी रास्ता रोकती है तो आसपास के कई गांव महीने तक टापू बने रहते हैं। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। मधुबनी में पूजा के नाम पर नचनिया का नाच कराना मुखिया जी के लिए मुसीबत बन गया। उन पर सीओ ने आचार संहिता उल्लंघन का केस ठोक दिया है। गंगौर पंचायत में धमाकेदार महफिल सजी हुई है। ऑर्केस्ट्रा के धुन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5-5 बालाएं जलवे दिखा रही है, जिनकी एक झलक पाने के लिए मंच के सामने दर्शकों की भारी भीड़ जुट गई है। चुनाव और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए ये मंच सजाया है गंगौर पंचायत के निवर्तमान मुखिया शिवचंद्र मिश्र ने, जो इस बार भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन वोटर्स को लुभाने का मुखिया जी का ये दांव भारी पड़ गया, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, हरलाखी के सीओ ने मुखिया जी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस ठोक दिया। कर्मा पूजा के बैनर के साथ साथ इनका पार्टी का भी नाम था, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, उसी के इसमें कार्रवाई की गई है। केस दर्ज किया गया हरलाखी थाना में। विश्वकर्मा पूजा के नाम पर वोटर्स को भरमाने के लिए ये देखिए कैसे अश्लील नाच गाने की महफिल सजा रखी है मुखिया जी ने, जहां भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर ये ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स अपनी अदाओं से गंगौर के ग्रामीणों को लुभा रही हैं। कभी ठुमके लगा रही हैं तो कभी स्टेज पर बिजली गिरा रही हैं। लेकिन इस जलसे ने मुखिया जी को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उन पर आचार संहिता की फांस जो पड़ गई। शिवचंद्र मिश्रा, वो विश्वकर्मा पूजा में आयोजित एक कार्यक्रम था, उसके स्टेज के पीछे में एक बैनर लगा हुआ था। गंगौर गांव में हुए नचनिया के नाच ने फिर से मुखिया बनने का ख्वाब देख रहे गंगौर के मुखिया शिवचंद्र मिश्र को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी मुखिया के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने जा रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। इधर मुजफ्फरपुर के मॉल में बॉयफ्रेंड को लेकर दो लड़कियां आपस में भिड़ गई। फिर तो दोनों में खूब पटका-पटकी और झोटा-झोटी हुई, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर के पॉश मॉल में दो हाईफाई बालाओं के बीच सरेआम झोटा-झोटी चल रही है। बॉयफ्रेंड का विवाद इतना गहरा गया कि दोनों लड़कियां एक दूसरे से गाली गलौज कर रही हैं, एक दूसरे के बाल खींच रही हैं, तो मॉल में चारों तरफ अफरा तफरी सी मच गई है।
तभी आपस में भिड़ रही दोनों लड़कियों को शांत कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन दोनों में से कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस मॉल में एक लड़का और एक लड़की शॉपिंग कर रहे थे, तभी कुछ और लड़कियां पहुंच गई। अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ देखकर उस बाला से रहा नहीं गया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। फिर तो विवाद और गहरा गया, दोनों एक दूसरे से झोटा झोटी करने लगी, थप्पड़ जड़ दिए। बॉयफ्रेंड ने दोनों लड़कियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से तमतमाई युवती घूंसे पर घूंसे जड़ी जा रही थी। तभी बीच बचाव करने मॉल का मैनेजर वहां पहुंच गया। मुजफ्फरपुर के हाईफाई मॉल में लड़कियों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामे का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि डांट फटकार के बाद ये लड़कियां और वो लड़का वहां से लौट गया। अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन लड़कियों की कैट फाइट का नजारा जरूर सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटिहार के टीका केंद्रों पर मारामारी मची है, जिसका वसूली भाई खूब फायदा उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से टीका लगाने पहुंचे ग्रामीणों को जब जेब ढीली करने पर वैक्सीन की डोज दी जा रही है। यहाँ कोई मेला नहीं लगा है और ना ही रेवड़ी की लूटपाट मची है, बल्कि ये अहमदाबाद पीएचसी में लगे कोविड वैक्सीनेशन कैंप का नजारा है, जहां कोरोना का टीका लेने के लिए कटिहार ही नहीं, पड़ोसी पश्चिम बंगाल से भी इतनी भारी भीड़ जुट गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है। ये देखिए, कतार में खड़े टीका लेने वालों के बीच आगे जाने के लिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है। इसी होड़ का फायदा उठाकर कुछ वसूली भाई टीका के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली कर रहे हैं। क्या हो गया? वैक्सीन हो गया। क्या हुआ? वैक्सीन हो गया, 100 रुपया करके लिया है। 100 रुपया करके लिया जी। आपका लिया? हाँ लिया है। कितने आदमी थे आप लोग? 17 आदमी। सबसे लिया? सबसे लिया। यहाँ अहमदाबाद क्या करना? वैक्सीन लेने के लिए। हो गया? हो गया। क्या हुआ? पैसे लिया 100 रुपया। 100 रुपया करके? हाँ, जो स्लिप देता है वही 100 रुपया लिया। हाँ। टीका बिहार का है, लेकिन डोज के लिए चारों तरफ ऐसी मारामारी मची है कि आप जेब तो ढीली कीजिए, आप कहीं के भी हो, कितने भी लंबे समय से क्यों ना कतार में बारी का इंतजार कर रहे हो, सबसे पहले आपको ही खुराक मिलेगी। इसलिए पड़ोसी पश्चिम बंगाल से लोग आते जा रहे हैं, जेब ढीली करते जा रहे हैं और खुराक लेकर मजे से अपने घर लौटते जा रहे हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तब प्रशासन की नींद टूटी। वेस्ट बंगाल निवासी किन्हीं व्यक्ति ने कैमरा पर कहा है कि वो 17 के ग्रुप में आए थे और अहमदाबाद में उन्होंने वैक्सीन लिया है और उस क्रम में सभी से 100 रुपये लिए गए हैं। तो मैंने एसडीओ मनिहारी को इसकी जांच करने का आदेश दिया है। अब हर कोई टीका लगा बाहुबली बनना चाहता है, लेकिन उसके नाम पर अवैध वसूली का जो खुला खेल चल रहा है, उसे टीकाकरण और उसके मकसद पर जरूर सवाल उठने लगे हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घाटशिला की रत्नागर्भा धरती जब पन्ना उगलने लगेगी तो उसकी चमक को घाटशिला ही नहीं पूरा झारखंड मालामाल हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब घाटशिला की रत्नगर्भा धरती पन्ना के दाने उगलने लगेगी और उसकी बिक्री से घाटशिला ही नहीं पूरा झारखंड मालामाल हो जाएगा। हाईटेक ड्रोन की मदद से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जैसे ही पूरा होगा, वैसे ही नीलामी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा।
जिस कंपनी को पन्ना खदान की खुदाई की जिम्मेदारी मिलेगी, वो कंपनी चट्टानों के नीचे उस बहुमूल्य पन्ना की खोज शुरू कर देगी, जिसकी चमक की पूरी दुनिया दीवानी है। विभाग के द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में जो खनिज है एमराल्ड और पन्ना का, उसी के लिए हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में है और इसकी क्वालिटी क्या होगी। पहले हम लोग G4 का एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, और ड्रोन सर्वे हुआ है। उसके बाद हम लोग जाके लैब में टेस्ट करेंगे। जो सैंपल यहाँ से मिला है पन्ना का एमराल्ड, उसका कटिंग पॉलिशिंग होगा, ठीक। दरअसल घाटशिला के घने जंगलों में चट्टानों के नीचे से अब तक चोरी छिपे पन्ना का अवैध खनन होता रहा है, लेकिन अब JSI जैसी नामी संस्था ने अपने शुरुआती सर्वे में घाटशिला की धरती के गर्भ में 11,000 किलोग्राम से भी ज्यादा पन्ना के भंडार का पता लगाया है। जब उसकी खुदाई शुरू होगी तो घाटशिला ही नहीं, पूरे झारखंड में खुशहाली तो आएगी ही, हर हाथ को रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप से ये अगर भंडार जो है, इसको अगर हम लोग बेहतरीन ढंग से इसका माइनिंग का काम शुरू करवाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे युवा को नौकरी मिलेगा, नौकरी का एक स्रोत मिलेगा। अब तक नक्सलवाद और पिछड़ेपन का दंश झेल रहा घाटशिला अब पन्ना की धरती के नाम से जाना जाएगा, तो घाटशिला और यहाँ के बाशिंदों की तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। बांका के मंदार रोपवे का सफर महज 3 मिनट में सैलानियों को जिंदगी भर के रोमांच से भर देगा। जब मंदार हिल्स की यात्रा करके आप लौटेंगे तो वो एहसास कभी नहीं भूल पाएंगे। हाईटेक रोपवे पर सवार होकर जब सपनों की उड़ान भरेंगे तो ऐतिहासिक मंदार पर्वत का नजारा आपके तन मन को रोमांच से भर देगा। बिहार में राजगीर के बाद ये दूसरा हाईफाई रोपवे है, जिस पर बैठकर कोई भी रोमांच और रफ्तार के साथ साथ प्रकृति की खूबसूरती का दीदार कर सकता है। इसलिए जैसे ही तलहटी से मानदर पर्वत की चोटी की ओर रस्सियों से बंधे उड़न खटोले ने उड़ान भरी तो उस अद्भुत नजारे को देखने के लिए बांका ही नहीं, दूर दराज से ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़े। का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों की बरसों से इच्छा थी कि ये क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित हो, और आज हमारी एनडीए की सरकार के पहल पर ये रोपवे का आज उद्घाटन हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों का सपना साकार हुआ। करीब 7 करोड़ रुपए खर्च करके बने दमदार रोपवे पर 8 केबिन लटके हुए हैं, जिस पर सवार होकर जब एक साथ 4 मुसाफिर सपनों के सफर पर निकलेंगे तो न सिर्फ पल पल रोमांच बढ़ता जाएगा, कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती में आप खो से जाएंगे। और जब महज 3 मिनट बाद ही आपकी ये यात्रा मानदर की चोटी पर आकर खत्म हो जाएगी तो यकीन मानिए वो 3 मिनट आपकी पूरी जिंदगी के लिए यादगार बन जाएगा। 7 करोड़ के करीब लागत से बना है ये फिक्स ड्रिप पल्सेटिंग सिस्टम है। अपना 4 केबिन बीच में रहेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, 8 केबिन रहेगा। मानदर पर्वत की वादियों में रोपवे का रोमांच आपका इंतजार कर रहा है, तो देर किस बात की, रोपवे पर हो जाइए सवार और निकल पड़िए कुदरत की बनाई अनमोल दुनिया के रोमांच सफर पर। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। रांची के JSCA ग्राउंड में नवंबर के महीने में एक बार फिर से फटाफट क्रिकेट का जादू छाएगा, जब भारत और न्यूजीलैंड की टीम T20 मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ती दिखेगी। नवंबर महीने के गुनगुनी धूप में जब JSCA स्टेडियम के हरे भरे ग्राउंड में भारत और न्यूजीलैंड खिलाड़ी चौके और छक्के जड़ते दिखेंगे तो अपने सितारों को नजदीक पाकर झारखंड के युवा क्रिकेटर एक बार फिर खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। जी हाँ, कोरोना काल में लंबे समय बाद JSCA स्टेडियम में रफ्तार और रोमांच का वही जुनून देखने को मिलेगा, जिसका इंतजार रांची के क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं।
19 नवंबर को इसी ग्राउंड पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला होने जा रहा है, जो फटाफट क्रिकेट के शौकीनों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। महेंद्र सिंह धोनी सर हो गए, ईशान किशन सर हो गए, कौशल भाई हो गए और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर। तो ये हमारे गर्व की बात है कि रांची में भी जैसे कॉम्प्लेक्स में मैच दिया जाता है ताकि यहाँ के फैंस और जागे क्रिकेट के प्रति। बहुत ही गर्व की बात है झारखंड के लिए, जो अपना झारखंड स्टेडियम में मैच हो रहा है वो इंडिया जरूर जीतेंगे। रांची और रांची वासियों के रग रग में क्रिकेट का जुनून इस कदर दौड़ता रहता है कि सुबह होते ही रांची की युवा क्रिकेटर्स की टोली दौड़ पड़ती है हरमू से लेकर अरगोड़ा के विशाल ग्राउंड की ओर, जहां शुरू हो जाता है बॉलिंग और बैटिंग मैदान मारने का खेल। धोनी और ईशान किशन का खेल देखकर बड़ी हो रही युवा पीढ़ी के लिए अपने मनपसंद क्रिकेट स्टार्स को अपनी आंखों के सामने खेलते देखना किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है, जो उन्हें 2 साल बाद मिलने जा रहा है। पिछले बार जो हम लोग हारे थे सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, तो अब तक उसके दर्द भरा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारी जो T20 का टीम है कम से कम वापसी करेगी, उस चीज़ का बदला लेगी। एक्चुअली क्रिकेट में बदला कहना थोड़ा गलत होगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो रांची की आबो हवा एक बार फिर फटाफट क्रिकेट के रोमांच और रफ्तार में डूबने जा रही है। तो क्रिकेट की दुनिया में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे युवा क्रिकेटर्स भी उस सुनहरे पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। महाराष्ट्र और गुजरात में हुए 2 हादसों में कई जिंदगियां बाल बाल बच गई। आंखों के सामने मौत छूकर निकल गई, लेकिन इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इन 2 तस्वीरों में चमत्कार है, इन 2 तस्वीरों में मौत की हार है।